नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मैं राम शर्मा आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी टफ हैं और काफ़ी इनमें जो है आपको परेशानी देखने को मिलेगी प्रश्नों में, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और इस बार का दोस्तों याद रखना, इस बार एग्जाम में प्रश्न थोड़े हार्ड आएंगे, क्योंकि पिछले एग्जाम्स के हम देखें तो वहाँ पर धीरे धीरे हार्ड करते जा रहे हैं पेपर को। तो हो सकता है इस बार मानना ये है कि इस बार पेपर ज़्यादा हार्ड आ जाए। तो आप लोगों की तैयारी को देखने के लिए ये प्रश्न हमने जो है आपके लिए बनाए हैं। पूरे 35 प्रश्न देखें और उनमें से बताएं कि आपके कैसे क्या आपकी तैयारी है। अगर कमज़ोर तैयारी है, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चंस पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, एमएस एक्सेल में वह टूल जो वैल्यू का पूर्वानुमान लगाता है। एमएस एक्सेल में वह टूल जो वैल्यू का पूर्वानुमान लगाता है। दोस्तों, एक टूल है जो वैल्यू का क्या लगाता है, पूर्वानुमान, पहले से ही अनुमान लगा लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। या फिर अज्ञात वैल्यू का पता लगा देता है, कोई वैल्यू अज्ञात है तो उसका पता लगा देता है। इस टूल को दोस्तों हम कहते हैं गोल सीक। क्या कहते हैं? गोल सीक। याद रखना कि वह टूल जो वैल्यू का पूर्वानुमान लगाता है। जैसे यहाँ पर 11 लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर 13 लिखा है, ठीक है। और अगर हम इनका एवरेज निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 12, ठीक है। इस कंडीशन में अगर आपको इसका पहले से पूर्वानुमान लगाना है कि एवरेज में यहाँ पर क्या आएगा, तो पूर्वानुमान लगाने के लिए आप टूल जो यूज करते हैं वो करते हैं गोल सीक का। आगे हम चलते हैं दूसरे में। दूसरा प्रश्न है, मेलवेयर का वह प्रकार जो हमलावर द्वारा आपके कंप्यूटर में जासूसी करने के लिए भेजा जाता है। मेलवेयर का वह प्रकार जो आपके कंप्यूटर में जासूसी करता है। दोस्तों, जासूस को अंग्रेजी में स्पाई कहते हैं। याद रखना, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। जासूस को अंग्रेजी में स्पाई कहते हैं और जासूसी करने वाला स्पाईवेयर होता है। क्या होता है? स्पाईवेयर। आपके कंप्यूटर में जो जासूसी करता है, ऐसा खतरा, ऐसा साइबर थ्रेट क्या कहलाता है? स्पाईवेयर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, साइबर खतरे का वह प्रकार जिसमें आपको चाही गई वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको नहीं पता होगा, 14वें चैप्टर से आपके किताब में से ये प्रश्न पूछा गया है कि आप जाना चाहते हो इस वेबसाइट पर, मानो, और गलती से आप जाना तो इस पे चाहते थे, आपने यूआरएल भी इसका लिखा और चले गए दूसरी वेबसाइट पर। तो ऐसा कब होता है दोस्तों? ऐसा तब होता है जब आपके डीएनएस के साथ छेड़छाड़ होती है। जब आपके डीएनएस के साथ छेड़छाड़ होती है, और डीएनएस की छेड़छाड़ को डीएनएस पॉइजनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीएनएस पॉइजनिंग। याद रखना कि जब आप एक वेबसाइट पर जिस पर जाना चाहते हैं वहां तो जाते नहीं है। आप कभी कभी अपने मोबाइल में खोलना चाहते होंगे कोई साइट, आप उस पर नहीं जाते और गलत वेबसाइट खुल जाती है, दूसरी कोई भी वेबसाइट खुल जाती है, तो वो डीएनएस में पॉइजनिंग होता है। अगला, कंप्यूटर कोड के साथ छेड़छाड़ करने पर कौन सी धारा लगाई जाती है? दोस्तों, कंप्यूटर के सोर्स कोड के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है, तो अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ धारा 65 लगाई जाती है। धारा 65। याद रखना, कंप्यूटर के सोर्स कोड के साथ अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ धारा 65 लगाई जाती हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में, ऑनलाइन किसी वेबसाइट वगैरह में कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में छेड़छाड़ करता है तो धारा 66 लगाई जाती है। धारा 406 कब लगाई जाती है? दोस्तों, धारा 406 लगाई जाती है विश्वासघात में। विश्वासघात, कोई विश्वासघात करता है तो धारा 406, और 420 लगती है धोखा देने पर। अगर आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रहा है, या फिर ऑफलाइन किसी भी कंडीशन में आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है, तो धारा 420, हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि 420 मत कर, यानी धोखा मत दे किसी को। तो ये आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न में। साइबर अपराध के तहत 406 कब लगाई जाती है? अभी मैंने बताया था विश्वासघात का अपराध। अगर कोई भी आपके साथ विश्वासघात कर रहा है तो कौन सी धारा आपके लगाई जाती है? दोस्तों, धारा लगती है 406, ठीक है। धोखाधड़ी में 420 मैंने बताया ही था। आगे चलते हैं। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक आईएसओ मानक है? दोस्तों, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो मानक बनाया गया है वो आईएसओ 27001 बनाया गया है। याद रखना, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में जो एक मानक बनाया गया है उसका नाम है आईएसओ 27001। याद रखना इस बात को। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 7वां देखिए, विंडोज 10 में कौन कौन से यूजर अकाउंट होते हैं? दोस्तों, विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसमें 2 प्रकार के यूजर होते हैं। कितने प्रकार के यूजर होते हैं? आप बोलोगे कि सर 2 प्रकार के, कौन कौन से? एक तो होता है स्टैंडर्ड यूजर, स्टैंडर्ड है ना, और दूसरा आपका जो होता है
वो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे हम शॉर्ट में एडमिन कहते हैं। जैसे आपके मोबाइल में आप व्हाट्सअप यूज करते होंगे, आपको पता है व्हाट्सअप ग्रुप होता है ना, ग्रुप में दो प्रकार के मेंबर होते हैं। एक मेंबर होता है जो केवल मेंबर होता है, ठीक है, एक होता है एडमिन, ठीक है। अब एडमिन क्या क्या कर सकता है, एडमिन सभी प्रकार के बदलाव कर सकता है, सारी चेंजिंग वगैरह कर सकता है, मेंबर केवल उसमें देख ही सकता है, ठीक है ना। तो ये वैसे ही कंप्यूटर में दो प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड जो केवल सामान्य इस्तेमाल में ले सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटर उसमें सभी प्रकार के बदलाव कर सकता है। 8वां देखिए, एलसीडी प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्न केबल का प्रयोग किया जाता है। अगर आप एलसीडी या फिर प्रोजेक्टर, ठीक है, इनको कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं सीपीयू से, तो दो प्रकार की केबल होती है। एक केबल होती है HDMI और एक केबल होती है VGA। दो केबल होती है, दोनों केबल में से किसी भी केबल से आप जोड़ सकते हो। एक तो HDMI केबल होती है, एक VGA केबल होती है, ठीक है। VGA का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, याद रखना, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। और HDMI जो होता है इसका पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HD यानी हाई डेफिनेशन, M यानी मल्टीमीडिया और I यानी इंटरफेस। याद रखना, दो प्रकार की केबल होती है, एक HDMI एक VGA। तो इसका सही जवाब ऑप्शन C रहेगा। 9वां प्रश्न देखिए, CD या DVD में डेटा भरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक CD जो रहती है, CD या DVD जो है, इसमें आप अपने कंप्यूटर से डेटा भरते हो, इसके अंदर है ना, कॉपी करते हो डेटा को, इसमें कॉपी करते हो। इस प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, इसको बर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्निंग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बर्निंग, ठीक है। बर्निंग यानी जलाना भी होता है, जलना होता है, या फिर CD या DVD में डेटा भरना भी होता है। आपको अगर पूछ ली जाए कि CD का पूरा नाम क्या होता है तो क्या बताएंगे, फुल फॉर्म ऑफ CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वैलिड एग्जांपल नहीं है यहाँ पर। दोस्तों लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, MS DOS भी होता है, गूगल एंड्रॉइड भी होता है। गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम दोस्तों ब्राउजर होता है। क्या होता है, ब्राउजर। और ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसे हम ऐप भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्राउजर तो इंटरनेट चलाने के काम में आता है, कंप्यूटर को थोड़ी ना चलाता है। तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 10वां। 11वां देखिए, 11वां प्रश्न है, MS एक्सेस 2010 में इंडेक्स क्यों बनाए जाते हैं। MS एक्सेस 2010 में इंडेक्स बनाने का जो उद्देश्य होता है वो होता है रिकॉर्ड को तेजी से खोजने या सॉर्ट करने की सुविधा देता है। सॉर्ट यानी आरोही अवरोही क्रम में जमाना, या फिर तेजी से रिकॉर्ड को ढूंढ कर लाके हमें बता देता है। तो यहाँ पर इंडेक्स बनाए जाते हैं। इंडेक्स आपको मैं बता दूं, आप वापस से समझ लो, इंडेक्स के बारे में आसानी से समझा रहा हूँ। आपकी किताब या कॉपी होती है ना, उसका पहला और दूसरा पेज या इंडेक्स होता है कि नहीं होता, आप बोलेंगे सर होता है। ये क्यों बनाया जाता है इंडेक्स, ताकि आप डेटा को फटाफट से खोज लो, यहाँ पर ही नंबर देख लो कि कितने नंबर पेज पर कौन सा डेटा है, और फटाफट से वहां पर पहुंच जाओ। तो इस वजह से इंडेक्स बनाया जाता है। उसी प्रकार MS एक्सेस में भी इंडेक्स बनाया जाता है रिकॉर्ड को तेजी से खोजने के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 12वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर किसे कहते हैं, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर कहते हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को। किसको कहते हैं, MS आउटलुक को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 13वां देखिए, आप किसी भी दस्तावेज को अन्य व्यक्ति के साथ शेयर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर से आप या फिर अपने मोबाइल फोन से आप किसी और के साथ किसी भी फाइल को शेयर करना चाहते हैं, तो शेयर करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों शेयर करने के लिए हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ए और सी दोनों इसका सही जवाब रहेगा। क्या आप ब्लूटूथ से भेज सकते हैं, तो आपका जवाब रहेगा बिल्कुल सर भेज सकते हैं। ईमेल से भेज सकते हैं, तो ए और सी दोनों। अगला देखिए, नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को किसमें मापा जाता है। दोस्तों एक कंप्यूटर है ये और एक कंप्यूटर ये है, दो कंप्यूटर आपके सामने यहाँ पर है। आप यहाँ से यहाँ पर जो डेटा भेज रहे हो, इसकी स्पीड को किसमें मापते हैं। नेटवर्क में डेटा जो ट्रांसफर होता है इसकी स्पीड को दोस्तों BPS में मापा जाता है। किसमें, BPS का पूरा नाम होता है बिट्स पर सेकंड। क्या होता है, बिट्स पर सेकंड। वापस से बिट्स पर सेकंड। जैसे आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं तो उसकी स्पीड को मापा जाता है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वैसे ही इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने की गति को BPS में मापा जाता है, बिट्स पर सेकंड में। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न में। वेब ब्राउजर में खाली स्थान पर वांछित संसाधन का URL इनपुट करें और इसे प्रदर्शित करें। आपसे पूछ रहा है कि जब आप एक URL चलाते हो, किसी भी वेब ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट खोलते हो, तो वहां पर एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप वेबसाइट का URL लिखते हैं यहाँ पर,
ठीक है ना। URL लिखते हैं ना, जैसे URL किसे कहते हैं, www.google.com, google.com, ये किसी वेबसाइट का एड्रेस है जो यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है। इस जगह को क्या कहते हैं अपन दोस्तों, इस जगह को हम एड्रेस बार कहते हैं, एड्रेस बार। क्योंकि एक बात सुनो, URL क्या होता है, वेबसाइट का एड्रेस, और एड्रेस को एड्रेस बार में लिखा जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। 16वां देखिए, खालिस्तान एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अगर आपके कंप्यूटर को बाहरी खतरों से बचाना है, किससे बचाना है, खतरों से बचाना है, तो आप फायरवॉल का इस्तेमाल करेंगे। फायरवॉल, फायर यानी आग होती है, और आग भी एक खतरा है कि नहीं है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आग खतरा है, तो आग से बचाने वाली दीवार, जैसे आग से एक दीवार बचाएगी, उसी प्रकार फायरवॉल इसको नाम दिया गया कि खतरों से बचाने वाली दीवार है, ये आपके कंप्यूटर को खतरों से बचाती है। अगला देखिए, VLSI का पूरा नाम क्या है दोस्तों, VLSI का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसे हम CPU भी कह सकते हैं, ठीक है ना, CPU भी कह सकते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका पूरा नाम है। अगला, अगर कोई कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तो आमतौर पर यह क्या कहलाता है। मतलब एक कंप्यूटर है दोस्तों, ये समझो ध्यान से, यहाँ पर आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप इधर बटन दबाए, इधर दबाए, इधर दबाए, इधर दबाए, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हैंग हो गया। आप सबको पता है ना, इसका मतलब क्या हो गया, वो हैंग हो गया। आप कुछ भी बटन दबाए जरूर, कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब वो हैंग हो चुका है, तो इसको हैंग होना कहते हैं। अगला देखिए, MS एक्सेस में डिफॉल्ट डेटा का क्या प्रकार है दोस्तों, MS एक्सेस में डिफॉल्ट डेटा का प्रकार टेक्स्ट होता है। क्या, टेक्स्ट हम लिख सकते हैं उसके अंदर डिफॉल्ट रूप से। अगला देखिए 20वां, MS एक्सेल में मान लें कि सेल B1, B2, B3 में कुछ संख्यात्मक मान है, इन सेलों में मौजूद मूल्य का औसत पाने के लिए सही फॉर्मूला कौन सा है। देखो कौन कौन सा है, B1, B2, B3, यानी कि B1 से लेकर B3 तक का अपने को क्या निकालना है, B3 तक का अपने को क्या निकालना है, एवरेज। तो फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले MS एक्सेल में बराबर आता है, फिर लगेगा एवरेज, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर B1 से लेकर कहाँ तक, B3, और ब्रैकेट ऑफ और एंटर, ये फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूला कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, तो आप इसका सही जवाब ऑप्शन सी दे सकते हो। 21वां देखिए, निम्न में से कौन सी सबसे अधिक गति की मोबाइल संचार टेक्निक है, यानी कि सबसे तेज गति की टेक्निक कौन सी है, आप सबको पता है 4G LTE चल रहा है अभी, ठीक है। और अभी 1 सितंबर को, 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को जो है, सितंबर नहीं अक्टूबर को 5G लॉन्च हो गया। क्या लॉन्च हो गया, 5G। तो अभी सबसे तेज 5G है, बट इससे पहले तक का अगर पूछा जाता है तो 4G LTE जवाब देना है आपको 21वें में। 22वां देखिए, MS एक्सेल 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक डेटा चार्ट श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होना चाहिए। यानी MS एक्सेल 2010 में किस चार्ट में केवल एक ही डेटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होते हैं। दोस्तों एक MS एक्सेल में ऐसा चार्ट बनता है, ये जो चार्ट होता है इसमें ऐसी लाइनें हो सकती हैं, इसमें ऐसी लाइनें हो सकती हैं, इसमें ऐसा हो सकता है। ये जो चार्ट है दोस्तों, इसमें एक ही डेटा श्रृंखला होती है। क्या होती है, एक डेटा श्रृंखला सीरीज होती है, और इसमें सभी मान क्या होते हैं, सकारात्मक, यानी इसमें नेगेटिव मूल्य नहीं आते कभी भी। माइनस में भी अगर आप कोई वैल्यू लिख दोगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, प्लस और माइनस का। तो इस चार्ट को दोस्तों हम पाई चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट में हमेशा एक डेटा श्रृंखला और सभी मान सकारात्मक होते हैं। 23वां देखिए, MS एक्सेस 2010 में प्राइमरी की का उपयोग क्या है। दोस्तों प्राइमरी की एक तो इंडेक्स बनाती है। क्या बनाती है, इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, डेटा की पुनः प्राप्ति को तेजी बनाता है, ठीक है। और दूसरा है रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से सॉर्ट भी कर देता है, या आरोही क्रम में जमा भी देता है, और टेबल में डुप्लीकेट डेटा को नहीं आने देता। अगर कोई डेटा दोबारा आ रहा है ना, दोबारा अगर कोई डेटा आता है तो उसको रोक देता है, नहीं आने देगा, ये बताएगा कि डुप्लीकेट एंट्री है, तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी रहेगा, ठीक है, प्राइमरी की। अगला 24वां देखिए, MS वर्ड 2010 में दस्तावेज को सेव करते समय कौन सा कैरेक्टर फाइल नेम में शामिल नहीं किया जाता। यानी जब आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो नाम लिखते हो यहाँ पर, उसमें कौन सा चिन्ह आप नहीं यूज कर सकते, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्फा न्यूमेरिक यानी कोई भी A या फिर 1 ऐसा, या फिर कोई भी डॉट कैरेक्टर, या फिर स्पेस। दोस्तों हम स्पेस भी लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, अल्फाबेट और न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं, प्रश्नवाचक नहीं लिख सकते। प्रश्नवाचक @ हैशटैग, ठीक है ना, फाइल,
और ये जो सिंबल जितने भी है ना, स्टार मार्क, ऐसे सिंबल्स का हम यूज नहीं कर सकते किसी फाइल को सेव करने में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 25वां प्रश्न बताने से पहले कहूंगा दोस्तों, अब तक के अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। आपके लाइक शेयर से हमारे प्रति जो प्यार है वो हमें मिलता है, प्राप्त होता है, और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्न बनाकर लाते हैं। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रश्न नंबर 25 देखिए, निम्न में से फाइल फोल्डर को रिसाइकल बिन से भी स्थायी रूप से मिटाने के लिए शॉर्टकट क्या है? आप चाहते हैं कि कोई भी फाइल जो है परमानेंट डिलीट हो जाए। कैसे डिलीट हो जाए? परमानेंट। तो आप उसको शिफ्ट प्लस डिलीट कर देंगे। क्या कर देंगे आप? शिफ्ट के साथ उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, शिफ्ट प्लस डिलीट। अगला देखिए, विंडोज 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एकल स्क्रीन पर 4 विंडो तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? कौन सा ऐसा फीचर है जो एक स्क्रीन को 4 भागों में डिवाइड कर देता है? दोस्तों, एक स्क्रीन को 4 भागों में डिवाइड करने वाला जो फीचर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दोस्तों स्नैप असिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नैप असिस्ट। यानी कि आप एक साथ एक ही स्क्रीन में 4 काम कर सकते हो, ऐसा सोच लो। एक काम इधर कर लो, एक इधर कर लो, एक इधर कर लो, एक इधर कर लो, इसे हम स्नैप असिस्ट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए 27वां, MS पावर पॉइंट 2010 में फाइल को बंद करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल में लोगे? दोस्तों, अगर आप MS पावर पॉइंट में किसी फाइल को बंद करोगे तो आप फाइल मेन्यू में जाके क्लोज कर दोगे। दूसरा है कीबोर्ड में आप कंट्रोल के साथ W दबा दोगे, या फिर आप विंडो के अंदर ऊपर साइड में यहाँ पर कॉर्नर में ये बंद करने का बटन होता है, इसको दबा दोगे। तो ये तीनों ही इसके सही जवाब है, A, B, C। तो इसका सही जवाब अप्रोक्स भी रहेगा। 28वां देखिए, पावर पॉइंट दृश्य जो केवल पाठ, शीर्षक और बुलेट ही प्रदर्शित करता है। पावर पॉइंट का वह दृश्य जो केवल बुलेट्स को दिखाता है और केवल टेक्स्ट को दिखाता है, क्या कहलाता है ये? दोस्तों, इसे हम आउटलाइन व्यू कहते हैं। कौन सा व्यू कहते हैं? आउटलाइन व्यू। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। 29वां MS एक्सेल में खाली स्थान पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन है। MS एक्सेल में कौन पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन है? यानी कॉलम और रो को काटना, जब काटती है एक दूसरे को, तो ये क्या कहलाता है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, MS एक्सेल में आप देखते हो ऐसे कॉलम होते हैं, ऐसे रो होती हैं। तो कॉलम और रो जहां पर एक दूसरे को काटता है वहां पर एक बॉक्स का निर्माण होता है। इस बॉक्स को सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, सेल। 30वां देखिए, इंटरनेट शब्दावली में IP का पूरा नाम क्या है? आप सबको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। 31वां, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में, यानी जो पावर पॉइंट होता है उसमें एक से अधिक स्लाइड का चयन करने में सक्षम है? दोस्तों, अगर आपने कंप्यूटर यूज किया होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर में कभी भी अगर एक से अधिक किसी भी चीज को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल बटन का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस उस पर क्लिक करते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, कंट्रोल के साथ प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। याद रखना, एक से ज्यादा किसी भी आइटम को, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 32वां प्रश्न देखिए, MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे भौतिक छवि डालता है? अब ये प्रश्न तो आपको समझ में नहीं आया होगा, पर इसका आंसर आपको समझ में आता है कि MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऐसा टेक्स्ट लिखा है, और टेक्स्ट के पीछे ऐसे आड़ा कोई टेक्स्ट लिखा होता है, कोई भी पीछे की साइड लिखा होता है। दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? जैसे कोई कोचिंग का नाम है, नोट्स में कोचिंग का नाम लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, तो वो इसे हम वाटर मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर मार्क। आपने देखा होगा कोचिंग के नोट्स वगैरह में इधर लिखा होता है ऐसा, इसे हम वाटर मार्क कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। तो पीछे पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित यानी कि छिपा हुआ जो थोड़ा धुंधला होता है वो छवि डालने का काम करता है। 33वां देखिए, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क है? दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क जो है उसे हम ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में रखते हैं हम CD को, DVD को। CD और DVD क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। तो यहाँ पर CDR ऑप्शन आ रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। 34वां देखिए, MS एक्सेल 2010 में विंडोज के शीर्ष पर दिखाई देता है और डेटाबेस फाइल का नाम प्रदर्शित करता है। किसी भी प्रोग्राम में सबसे ऊपर वाला जो बार होता है ना, ये वाला,
यहाँ पर फाइल का नाम और यहाँ पर प्रोग्राम का नाम होता है। इस बार को दोस्तों टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार। टाइटल यानी शीर्षक होता है और शीर्षक हमेशा सबसे ऊपर होता है, तो इसे हम टाइटल बार कहते हैं। ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। और 35वां प्रश्न देखिए, विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है दोस्तों? विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर एक रियल टाइम एंटीवायरस होता है। क्या है? एंटीवायरस, जो आपके कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्शन करता है, वायरस से बचाने का कार्य करता है। ऐसे करके इस वीडियो में 35 हमने महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े जो कि कठिन लगे होंगे आपको थोड़े। आपको कैसे प्रश्न लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ आपकी तैयारी अब तक कैसी मजबूत हुई कि नहीं हुई इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और रेगुलर बने रहिए वैकेंसी गुरु के साथ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।